प्यारे बच्चों, आज संस्कृत विषय में अध्ययन करेंगे पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई। तो बच्चों, रमाबाई एक संस्कृत और वेदों की जानकार थी। आज उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तो स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी सन में जन्म लिया। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता चा लक्ष्मीबाई आस्ताम। तो उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे तथा माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीय आसीत्। तो उस समय जो स्त्री शिक्षा थी उसकी दशा चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। और स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्याज्य स्वपत्नीं संस्कृत मध्यापयत्। परंतु जो डोंगरे ने रूढ़ियों में जकड़ी धारणा का त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थं सा समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत। इसके लिए उनको समाज की प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। और इसके पश्चात भी रमा ने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। तो कालक्रम से अर्थात समय बीतने पर रमा के पिता का ही समय के साथ पिता भी निर्धन हो गए। तस्य पितरो ज्येष्ठा भगिनी चा दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगतः। और उसके माता पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तत्पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत का पैदल भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। और भ्रमण में वह कोलकाता में पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत में विद्वता के कारण वह पंडित और सरस्वती उपाधियों से उनको विभूषित किया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहाँ ही इन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। और तत्पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किए। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। और 1880 ईस्वी सन में इन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः। और 1.5 वर्ष के पश्चात इनके पति की मृत्यु हो गई। वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सा जन्मभूमिं महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। इसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। स्त्रियों के सम्मान व शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। और हंटर शिक्षा आयोग के सामने इन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। वहाँ स्त्री के विषय में ईसाई धर्म के जो उत्तम विचार थे उनसे वह पंडिता रमाबाई बहुत प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। और इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वहाँ उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन एकत्रित किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत। और जब वो भारत लौटी तो मुंबई शहर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निसहायः स्त्रियः निवसन्ति स्म। और इस आश्रम में लाचार स्त्रियां रहती थी।
जिनका कोई सहायक नहीं है, वो स्त्रियां इस शारदा सदन में निवास करती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। और वहाँ स्त्रियां छपाई, टाइप तथा काष्ठकला आदि का शिक्षण भी प्राप्त करती थी। कहाँ? शारदा सदन में। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। जो पहले मुंबई में था वह स्थानांतरित हो गया पुणे नगर में। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। और तब पूना नगर के पास जो केडगांव स्थान पर उन्होंने एक मुक्ति मिशन नामक संस्थान स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ अब भी बेसहारा जो स्त्रियां हैं, जिनका कोई सहायक नहीं है, वो बेसहारा स्त्रियां भी आज यहाँ सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। और 1922 ईस्वी सन में रमाबाई महोदया की मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। और वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में दक्ष थी। उन्हें कई देशों की भाषाएं आती थी, कई देशों की उन्हें भाषाएं आती थी जिनकी वो जानकार थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। वो समाज सेवा के अतिरिक्त जो इनका योगदान रहा, लेखन क्षेत्र में भी इनका योगदान रहा। कई पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। और इनके जो लेखन क्षेत्र में हैं, और इन्होंने स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये दो इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो इन्होंने लिखी हैं स्त्री के शिक्षा पे, नारियों पे। ये इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तक हैं और ये इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो प्यारे बच्चों,